अपना यानी कि हमारा बिहार को ये बीमारू राज्य, पिछड़ा राज्य और गरीब राज्य किसने बनाया मुझे नहीं पता। कुछ ऐसा लगता है देखने में कि बीजेपी की गलती है, कभी लगता है आरजेडी की गलती है, कभी लगता है जेडीयू की गलती है। लेकिन सच मायने में अगर गौर करते हैं, तह तक जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मुझे किसी राजनीतिक दल से शिकायत है और ना किसी व्यक्तिगत राजनेता से। सच मायने में अगर अफ़सोस आता है, तरस आता है, तो अपना ही बिहार के जनता पर, क्योंकि ये जो कुछ भी है सत्ता में बैठाने का बागडोर जो है, ज़िम्मेवारी जो है, वो ज़िम्मेवारी हम लोगों की है। वहाँ बैठाना हम लोगों पे डिपेंड करता है। एक दिन का जो मौका 5 साल में दिया जाता है एक बटन टिपने का, उस मत से, उस मतदान से वहाँ गद्दी पे कौन बैठेंगे ये हम लोग निर्णय लेते हैं। और इस बार के राजनीति में भी जो है कुछ ऐसा ही हुआ था। एक तरफ लगता है कभी-कभी कि बीजेपी वाले को और कोई नहीं मिला था, जो इस सम्राट चौधरी जैसे कमीना गुंडा टाइप के लोग बैठा है, अब 7वीं 6ठीं फेल। लोग तेजस्वी यादव को बोलते थे 9वीं फेल है, अब 9वीं फेल आदमी 13 करोड़ जनता का बनेगा राजा। तो कौन सा हमारा भी ग्रेजुएट और महातेजस्वी लोग बने हैं, गद्दी पे बैठे हैं। सम्राट चौधरी भी तो ही है 7वीं फेल, 8वीं फेल। इससे बढ़िया से छोटा मोटा चीज़ भी जो 5वीं पास भी रहेगा, वो भी जो चीज़ उस टाइप का मिस्टेक नहीं करता है, वो चीज़ भी उसे सही से बोलने नहीं आता, वो लोग बना है। तो हमें समझ में नहीं आता कि गलती किसकी है। सबसे बड़ा गलती हम देखते हैं तो बिहारियों का है, हम लोग का है। हम जो बिहार के लोग जो गद्दी पे बैठाए हैं, वोट दिए हैं, उन लोगों का। क्योंकि कुछ लोग तो जो है अपना ईमान मात्र 10,000 रुपया चंद रुपयों में बेच दिए। 10,000 रुपया जो आया महिलाओं के खाते में, उसके दम पे कुछ अपना नमक हरामी नहीं करना चाह रहे थे। बोले कि जो 10,000 दिया है उसके प्रति अपना नमक हलाल बनेंगे और उसी को वोट देंगे, तो उसके लिए दिया। लेकिन कुछ लोग जो हैं यहाँ के होनहार लोग, वो तो उससे भी बड़ा गद्दार निकले और पैसा भी लिया और ठेंगा दिखा दिया, वोट तक उनको नहीं दिया। ऐसे भी लोग हैं अपने ही। हम जिस विधानसभा में आते हैं उस बेलागंज के विधानसभा में भी ऐसा ही हुआ था। 1 लाख समथिंग वोट जो है वो जीतने वाली पार्टी जेडीयू को पड़ा है, और मात्र उससे 2200 वोट कम अपोजिट वाले को यानी कि आरजेडी को पड़ा है। यानी 1 लाख प्लस वोट आरजेडी भी और 1 लाख प्लस वोट जेडीयू भी। तो समझिए रेशियो बहुत ज़्यादा कम रहा नहीं, बस कुछ वोटों की कमी से हुआ। तो पैसा तो लेकिन हर किसी के खाते में आया था। जितने भी विधानसभा में, बेला विधानसभा में, या पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं सभी के खाते में आया था। और देने वाला भी है, जो अभी सत्ता में है वही पार्टी दिया था, एनडीए वाले। तो फिर वोट कैसे दूसरे को दिया भाई? यानी पैसा भी खाया, वोट भी नहीं दिया। तो इतने बड़े गद्दार लोग हैं भी यहाँ। लेकिन खैर जो भी हो, जैसा भी हो, मेरा क्या है, अब जैसा लोग गद्दी पे बैठा है उसे हम कभी नहीं किसी कीमत पे बैठना देना नहीं चाहते थे। लेकिन अब जो वो बैठ ही गया है तो हम यही कर सकते हैं कि जब तक वो गद्दी पे रहेगा, हम तो भैया बिहार से चले। जब तक वो बिहार में राज करेगा हम बिहार से फरार रहेंगे, हम बिहार में नहीं रहेंगे यार। आप लोग को मुबारक हो, ऐसा शासन, ऐसे लोग रहिए, झेलिए। प्रशांत किशोर जी भी गली गली में जा के चिक के चिल्ला के प्रत्येक भाषण में ये बोले थे कि भाई जंगल राज और आरजेडी के डर से आज तक जेडीयू को जो वोट देते आया था कि ना हमारा जंगल राज नहीं चाहिए। फिर जेडीयू के कुछ मनमानी की वजह से लगता था कि फिर आरजेडी को ही देते हैं, इससे बेहतर है। तो अब दोनों को हटा के एक नया पार्टी आया था, प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज, नया विकल्प दिया गया था। लेकिन आप लोगों को वो भी नहीं भाया। रहो, झेलो, मजा करो, हम तो भाई यहाँ से चले, हमसे नहीं सहा जाएगा इसका शासन और इस तरीका के कुशासन। रहो आप, जिसको चुने हो उसी के साथ रहो। मुबारक हो आपको ऐसा पार्टी।